चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर यमुनानगर से। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की, जहां यमुनानगर में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी अपडेट यमुनानगर से, जहां मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। हथनीकुंड बैराज पर जल स्तर लगातार बढ़ने लगा है। इसको लेकर आसपास रह रहे लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है। ऐसे में जल स्तर लगातार बढ़ने से खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में यमुनानगर में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। लगातार जल स्तर बढ़ने से कई बड़े हादसे हो सकते हैं। ऐसे में यमुनानगर में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जब मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। आने वाले समय में जल स्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है और आसपास के क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। यमुनानगर में एक बार फिर से मानसून का अलर्ट है। अभी मेरे साथी दिखाएंगे जो पश्चिमी यमुना कैनाल है वो भरकर चल रही। हालांकि जो पहले 50,000 क्यूसेक पानी था वो कम होते होते जो है वो 20,000 क्यूसेक तक भी रह गया था। उसके बाद जिस तरीके से मौसम ने करवट ली, पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात होनी शुरू हुई। तो सुबह 5 बजे एक बार फिर से जो हथनीकुंड बैराज से जो है मौसम ने करवट ली है, तो पानी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। जहां 7 बजे का जो अराइवल था 25,494 रहा, और बात करें 8 बजे की तो 8 बजे का ये जो डिस्चार्ज था बढ़ता बढ़ता अब 9 बजे ये जो है 31,706 क्यूसेक पर पहुंच चुका है, जिसमें 18,436 क्यूसेक पानी तो सीधा यमुना नदी में जा रहा है। 13,000 क्यूसेक पश्चिमी यमुना नहर में भेजा जा रहा है। बाकी जो भी नहरें भरकर चल रही है, इसलिए जिला प्रशासन सभी को यही कहता है कि नदी व नालों के नज़दीक ना जाए, क्योंकि जिस तरीके से मानसून का अलर्ट है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में भी बरसात का अलर्ट है, तो कभी भी यदि बरसात होती है तो हथनीकुंड ब्यास से जहां जल स्तर बढ़ सकता है, तो आने वाला खतरा कहीं भी मंडरा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से लैंडस्लाइड होती है या बादल फट जाते हैं, तो उस समय बिल्कुल बादल फटते हैं तो मौका प्रशासन को नहीं देते। यमुनानगर के लिए राहत ये रहती है कि यहाँ पर जब भी पहाड़ों से बरसात आती है तो 3 घंटे का समय मिलता है। बाकी दिल्ली तक जाने के लिए जो है 3 दिन लगते, तो बाकी इस जगह SMS के द्वारा अलर्ट कर दिया जाता, प्रशासन सचेत रहता है। बात करें तो आज का मौसम भी जिस तरह से अलर्ट है, 12 से 1 बजे बरसात का जिस तरीके से अलर्ट है, उसके लिए भी शहर वासियों को सावधानी बरतने के लिए किया गया है। हालांकि इस समय मौसम जरूर साफ है, धूप निकली हुई है, फिर भी इंडिया न्यूज हरियाणा सभी को यही कहता है कि जब भी घर से बाहर निकले मौसम का अलर्ट देखकर चले, छतरी अपने हाथ में रखें, क्योंकि ये जो मानसून की बरसात होती किसी एरिया में होती, किसी एरिया में नहीं होती। हो सकता है जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ बरसात ना हो, जैसे ही आप थोड़ा सा आगे चले तो आपको बरसात मिल जाए। यमुनानगर से दिव्या शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो चलिए अभी के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बनी रही हमारे साथ इंडिया न्यूज हरियाणा पर। राम राम। जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। विजन, विकास और भविष्य के रोडमैप पर चर्चा। उद्योग, निवेश और रोजगार पर होगी बात। शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों पर होगा मंथन। एक ही मंच पर जुटेंगे हर क्षेत्र के दिग्गज। पक्ष विपक्ष से भी आमने सामने होगी बात। फरीदाबाद की राजनीति का सबसे बड़ा मंच, फरीदाबाद समिट 2026, मिलन वाटिका सेक्टर 11, सुबह से लगातार। अंबाला पुलिस स्टेशन कार ब्लास्ट केस में एनआईए का बड़ा एक्शन। पाक आतंकी समेत 8 के खिलाफ चार्जशीट दायर।
पंचकुला सेक्टर 5 में ड्रग्स मुक्त हरियाणा संवाद कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें सीएम सैनी बतौर मुख्य अतिथि